पिछले 8 वर्षों से एग्जाम ही दे रहे हैं अभ्यर्थी। पहले बीएड का इंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर बीएड का परीक्षा फाइनल पास किया 2 साल में, फिर टीईटी दिया, सीटेट दिया। आप उसकी मेरिट लिस्ट बना रहे थे और एकाएक आपने बदल के कर दिया कि चलिए अभी बीपीएससी में दीजिए। अब वहाँ से पास करके आया तो कहिए कि यूपीएससी में। ये जलनशील प्राणी है, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है। ये प्लास्टिक सर्जरी बेली रोड के करके लोगों को आंख में धूल झोंकना चाहते। मुख्यमंत्री जी जानबूझ के गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। लाचार के बच्चों को वे सिर्फ साइकिल पोशाक की बात करके कुछ रेबड़ी खिला के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये किसी की जमींदारी नहीं है, जो आया है उसको जाने हैं कि ये शिक्षक लड़ने वाला कौम है, जिंदा कौम है, काउंसलिंग करने वाला कौम है। ये बच्चों को पढ़ाता है। अब शिक्षकों से अपील है कि सरकार को भी पढ़ा देने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। कल नियमावली पर शिक्षक अभ्यर्थी की मोहर लग गई थी, लेकिन एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल यादव जी हैं। नवल जी, जिस तरह से कल नियमावली पर मोहर लग गया, शिक्षक अभ्यर्थी करें हम 3 एग्जाम नहीं देंगे, हम लोग क्वालिफाई हैं, उनका वाजिब मांग है ना। वो पिछले 8 वर्षों से एग्जाम ही दे रहे हैं अभ्यर्थी। पहले बीएड का इंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर बीएड का परीक्षा फाइनल पास किया 2 साल में, फिर टीईटी दिया, सीटेट दिया। आप उसकी मेरिट लिस्ट बना रहे थे और एकाएक आपने बदल के कर दिया कि चलिए अभी बीपीएससी में दीजिए। अब वहाँ से पास करके आया तो कहिए कि यूपीएससी में चलिए। ये कोई बात नहीं है, इसका विरोध होनी चाहिए। और ये पूरे भारत में पहला राज्य है जिसके 3 कैटेगरी के शिक्षक होंगे। एक पूर्णकालिक जो पहले से हैं, दूसरा जो नियोजन के टीचर हैं, तीसरा जो अब एक आएंगे। तो ये छिन्न भिन्न करना चाहते हैं स्कूलों को और गांव गरीब के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये जलनशील प्राणी है, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है। ये प्लास्टिक सर्जरी बेली रोड के करके लोगों को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जिस राज्य में 2 पथ हैं, मैं बार बार कहता हूँ 2 पथ हैं, एक राज्य पथ और एक ज्ञान पथ। जिस राज्य में राजपथ बन जाए और ज्ञान पथ में गड्ढा रह गया तो राजपथ रह नहीं सकता है। ज्ञान में गड्ढा होगा तो सड़क में भी गड्ढा हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी जानबूझ के गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। लाचार के बच्चों को वे सिर्फ साइकिल पोशाक की बात करके कुछ रेबड़ी खिला के सत्ता में बने रहना चाहते हैं और शिक्षकों को अपमानित करना चाहते हैं। मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के मुखिया के खिलाफ जोरदार आंदोलन करें, जो इससे पहले आप लोगों ने किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री जहां जाते थे वहीं काला ब्लैक झंडा, ब्लैक फ्लैग दिखलाते थे। उसी रास्ते पर जाना होगा। इस सरकार को घर से नहीं निकलने देना है, फिर ठंडा हो जाएगा मन। लेकिन जिस तरह से संविधान यात्रा में मुख्यमंत्री निकले थे, जहां जहां शिक्षक अभ्यर्थी जाते थे अपने आवेदन देने के लिए, तो मुख्यमंत्री से पहुंचने से पहले ही उनको थाना में बंद कर दिया जाता था पुलिस के द्वारा। अरे थाना में तो अंग्रेज भी बंद कर दिया करते थे, देश स्वाधीन नहीं हुआ। ये तो रोज थाना में बंद कर देते थे या लाठी से पिटवाते थे। तो 5,000 में बहाली किए थे तो 50,000 पर नहीं गया। सरकार को पेनलाइज होना पड़ेगा। इसी का नाम लोकतंत्र है। ये किसी की जमींदारी नहीं है। जो आया है उसको जाने हैं, जो शुरुआत किया है उसके अंत होने हैं। इसलिए इस बात से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि सरकार जो है अंग्रेज की तरह चला रही है? अंग्रेज तो इससे थोड़ा ठीक था। अंग्रेज से भी ये काला अंग्रेज ज़्यादा खराब है। अंग्रेज अगर आंदोलन पर सबको मारता तो फिर आपका देश आज़ाद नहीं होता। आपके पास तो उस दिन लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। आप तो सत्य और अहिंसा के आधार पर आपने लड़ाई लड़ी है और गुलामी से मुक्त हुआ है। इनके लिए न सत्य कोई और न अहिंसा कोई, ये दोनों कोई इनके लिए तथ्य नहीं है। ये सत्य और अहिंसा को जानते नहीं, दमनात्मक प्रवृत्ति जानते हैं, ये दमन करना जानते हैं। लेकिन इनके दमनात्मक प्रवृत्ति से भी ऊपर उठ के ये शिक्षक लड़ने वाला कौम है, जिंदा कौम है, काउंसलिंग करने वाला कौम है। ये बच्चों को पढ़ाता है।
अब शिक्षकों से अपील है कि सरकार को भी पढ़ा देने की जरूरत है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 4 साल बैठा करके फिर क्यों एग्जाम ले रहे हैं, और जब एग्जाम ले रहे हैं तो पैसा को उगाही कर रहे हैं चुनाव में लड़ने के लिए, ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ ना, ठीक आरोप लगा, जो भी कह रहा है। अच्छा ये बात अच्छा, जब बीपीएससी से परीक्षा लेना है तो उसको टीईटी या सीटेट करने की क्या जरूरत थी, एसएससी करने की क्या जरूरत था, बीएड करने का, एमएड करने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट ले लिए होते, हर साल लेते, कौन मना किया था? आप स्कूल सर्विस कमीशन था पहले, स्कूल सर्विस कमीशन बहाल कर देते, वो अपना रोज बहाली करते रहता। ऐसा तो नहीं होता कि एक स्कूल में 10-10 गो टीचर या 2 टीचर पर आप स्कूल चला रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।